बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करेंगे कि लिक्विड ऑक्सीजन फ्रीजेस एट -218.4 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस भी इसको पढ़ा जाता है एंड बॉयल्स एट -183.0 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्रेस दीज टेम्परेचर्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है, माया ऑक्सीजन, वो जो है -218.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, फ्रीज होती है, ठीक है। या इसको यू कैन से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन इज -218.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज -183.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमें सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको आप कह सकते हैं TF फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, और इसको TB बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे ज़रा इसको, क्योंकि ये जो है ना, हमने लिखना है फ्रीजिंग, गिवन डाटा लिखना है फ्रीजिंग पॉइंट इन सेंटीग्रेड या सेल्सियस, डिग्री सी के ऊपर ओ लगाना है जिसका मतलब है डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -218.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट इसको आप TB का नाम दे दें। इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है -183.0 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड हमने क्या करना है, ये सी इसलिए लिखना है क्योंकि जो फार्मूला है ना, वहाँ पे हमने सी की जगह पे ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है, ताकि हमें इसको आप ये कह सकते हैं कि ये सी की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद फाइंड हमने क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, यानी ये जो टेम्परेचर है इसको आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, यानी TF आपने फाइंड करना है किस में, फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। उसी तरह बॉइलिंग टेम्परेचर को भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट के अंदर। तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि क्या होता है, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो सेंटीग्रेड की हमें वैल्यू दी हुई है, पहले वाली वैल्यू आपने लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं TF फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, जिस तरह ऊपर हमने डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था ना, आप यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लें, ठीक है। इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू, अब सेंटीग्रेड की जगह पे ये वैल्यू आपने लगानी है, ठीक है, प्लस 32। अब ये माइनस क्या है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा। आपने 9 को 218.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1965.6 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस ये 32। अब ये जो रकम है ना, इसको आपने डिवाइड कर देना है 5 से, तो 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 393.12 प्लस 32। अब ये माइनस की है ये रकम और ये प्लस की है, प्लस माइनस माइनस होगा। 393.12 में से आपने क्या करना है, 32 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये आएगा 361.12। अब चूँकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, आप माइनस लगाएंगे। सो फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा, -361.12 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक टेम्परेचर कन्वर्ट कर दिया हमने, कौन सा वाला, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब दूसरा टेम्परेचर जो है उसको भी आपने करना है, तो उसके लिए इसका क्या हमने नाम रखा था, TB यानी बॉइलिंग टेम्परेचर।
तो इसका नाम क्या रखा है, ये किसके इक्वल होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू वही फार्मूला, सिर्फ वैल्यू आपने बदलानी है, फार्मूला वही ऊपर वाला जो है ना ये लगाना है, ठीक है। अब सेंटीग्रेड की जगह पे हमने लिखना है 183.0, चूँकि साथ माइनस है तो माइनस भी, प्लस 332। अब उसी तरह बिल्कुल प्लस माइनस माइनस 9 मल्टीप्लाई 183, तो ये आएगा 1647 डिवाइडेड बाय 5 प्लस दिस 32। अब 1647 को आप 5 पे डिवाइड कर दें तो ये आता है -329.4 प्लस 32। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 329.4 में से 32 को माइनस करें तो बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल आ जाएगा, 297.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा, कौन सा वाला, बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह आपने कन्वर्जन करनी है। सिंपल क्या है कि आपने ये फार्मूला यूज़ करना है और दो टेम्परेचर्स आपको गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट वाला और बॉइलिंग पॉइंट वाला, तो उसकी अलग अलग आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में 2 बार वैल्यू पुट करके फाइंड करना है। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि एक्सप्रेस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड -13 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन सेल्सियस स्केल। बिल्कुल सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह है कि दो टेम्परेचर्स हमें दिए हुए हैं, किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसको हमने डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका डाटा आप लिख लें, इसको नाम दे दें T1 का, क्योंकि इनका कोई ना पता है कि ये बॉइलिंग वाला है या फ्रीजिंग वाला है, तो इसको हम टेम्परेचर नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। T1 किसके इक्वल है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में है ना, तो इसकी समझ लेंगे फ़ारेनहाइट की वैल्यू है ये, ठीक है। उसके बाद T2 किसके इक्वल है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू -13 डिग्री फ़ारेनहाइट। फाइंड हमने क्या करना है, सेंटीग्रेड के अंदर इसकी कन्वर्जन करनी है, T1 टेम्परेचर की भी करनी है और T2 की भी करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब सेंटीग्रेड का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो अब फ़ारेनहाइट की दोनों वैल्यूज़ 1 बाई 1 हम इसमें पुट करेंगे और इसका आंसर किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो इसलिए T1 एक दफ़ा जब पहले टेम्परेचर के लिए करेंगे, ये पहचान के लिए मैंने लिखा है T1, ठीक है, ताकि ये मिक्स अप ना हो। T1 इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, अब T1 टेम्परेचर लगाएंगे यहाँ पे, दैट इज़ 98। तो फ़ारेनहाइट की जगह पे लिखेंगे 98 माइनस 32। तो 98 में से 32 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 66। अब 66 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 330/9। 330 को 9 पे डिवाइड करें तो टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड में किसके इक्वल आएगा, 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड या अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है सिमिलरली टेम्परेचर नंबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको भी कन्वर्ट करना है। तो अब फार्मूला जो था ना, ऊपर फार्मूला हमने लिखा, इस फार्मूले में डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पे आपने लिखना है -13। तो -13 -32 माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है। 32 प्लस 13, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 एंड 3 एंड 1 कितने होंगे, 4। अब 9 से जो है 45 डिवाइड हो जाता है, 9 5 टाइम्स 45। तो इधर प्लस से साइन, प्लस माइनस माइनस, 5 मल्टीप्लाई 5 किया उतना हो जाएगा 25। तो T2 टेम्परेचर या दूसरा टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में किसके इक्वल होगा, -25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के कन्वर्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 98.4 फ़ारेनहाइट टू केल्विन स्केल्स। अब हमें टेम्परेचर्स दो दिए गए हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो इसको हमने केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले इसका डाटा आप लिखें। जो फर्स्ट टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको आप T1 कह लें, ठीक है, इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 किसके इक्वल है, ये फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है, फाइंड हमने क्या करना है, दोनों टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पीछे लिख दिया है कि T1 को भी करना है और T2 को भी करना है, ठीक है। कैलकुलेशंस
अब आपको पता है कि केल्विन का सेंटीग्रेड के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अपनी जो बुक है ना उसके अंदर ये पढ़ा हुआ है, बाकी इसकी दूसरी डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन नहीं पड़ी हुई, ठीक है, सिंपल ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब जो डिग्री सेंटीग्रेड है ना सी, ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम 20 लगाएंगे और केल्विन में कन्वर्जन हो जाएगी इसकी। ओके जी, तो T1 इज इक्वल टू के, दैट इज 20 प्लस 273 विच इज 293 केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल आ गया, 293 केल्विन। अब दूसरा जो है T2 टेम्परेचर, उसको देखें, वो है हमें फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, लेकिन केल्विन के साथ उसकी हमने कन्वर्जन का जो फार्मूला था ना पीछे वो नहीं पढ़ा हुआ। तो फिर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हमें दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर देन वहाँ से सेंटीग्रेड की वैल्यू को केल्विन में हम लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कन्वर्जन करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला आप जानते हैं, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। फ़ारेनहाइट की जगह पे लिखेंगे 98.4, और अब इस रकम में से 32 को माइनस करें तो आएगा 66.4। इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आएगा 332/9। 332 को 9 पे डिवाइड किया तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस वैल्यू को आप उठा के केल्विन का जो फार्मूला नहीं होता, पीछे भी लिखा था, के इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, इस फार्मूले में आप सी की जगह पे वो वैल्यू लिख दें, ये वाली 36.89 प्लस 273। तो इसका टोटल आप करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, 309.89 केल्विन। तो इस तरह टेम्परेचर 2 की भी आप कन्वर्जन करेंगे केल्विन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 के एट 225 डिग्री सेंटीग्रेड द लेंथ ऑफ एन एल्युमिनियम रॉड इज 1 मीटर। के 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, अब ये जो टॉपिक है वो आपका थर्मल एक्सपेंशन जो है सॉलिड्स की उसमें से है, ठीक है। अब जो लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ वाला है फर्स्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि टी नॉट टेम्परेचर पे लेंथ कितनी है, एल नॉट है, और वो किसके इक्वल है, 1 मीटर के, ठीक है। ये समझ लें कि एक रॉड समझ लें एल्युमिनियम का, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, टेम्परेचर क्या है, टी नॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये लेंथ है एल नॉट। और फिर क्या हमने किया, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर जो हमने बढ़ाया वो क्या है, टी, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एल टी हमने फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, टी कर दिया, डेट इज़ 100, तो इस पे इसकी अब लेंथ कितनी होगी है, ये लेंथ हमने मालूम करनी है, और उस लेंथ का नाम क्या होगा, एल टी। टेम्परेचर जब जो यानी नॉर्मल टेम्परेचर था टी नॉट, तो तब लेंथ कितनी थी, एल नॉट। जब टेम्परेचर हमने टी कर दिया तो लेंथ कितनी होगी, एल टी होगी। समझ आ रही मेरी बात की। अच्छा, अब जो हमें डाटा दिया हुआ है वो ज़रा लिखेंगे हम यहाँ पे। एल नॉट दिया हुआ है दैट इज़ 1 मीटर, टी नॉट दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टी किसके इक्वल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ जो है थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वो है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर केल्विन। फाइंड हमने क्या करना है, एल टी, यानी टेम्परेचर जब हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो एल्युमिनियम रॉड की लेंथ में कितना इंक्रीज़ आया, ठीक है, वो इंक्रीज़ हमने फाइंड करना है, ठीक है। ज़ाहिर है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रॉड एक्सपेंड होगा। तो अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि फार्मूला इसका क्या होता है, एल टी इज़ इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। यहाँ पे एल टी टेम्परेचर, टी पे इसकी लेंथ है, और एल नॉट नॉर्मल टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है,
और अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर है या इंक्रीज इन टेम्परेचर यू कैन से आल्सो। सो फर्स्ट वी विल फाइंड डेल टी। देखें डेल टी हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। डेल टी को हमने पहले फाइंड करना है, फिर इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। बाकी एल नॉट की भी हमें वैल्यू पता है, अल्फ़ा की भी पता है, इसकी पता नहीं है तो इसको पहले हमने फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स डेल टी होता है चेंज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर की सेकंड नंबर वाली वैल्यू होती है, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो वो वाला टेम्परेचर माइनस जो इनिशियल टेम्परेचर होता है, मीन्स यू विल राइट टी माइनस टी नॉट इक्वल टू टी की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी नॉट की 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने ये वाली और जो डाटा गिवन था उसको पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। सो एल टी इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2.4 multiply 10 raised power minus 5 multiply this temperature 75. now चूंकि ये 1 है ना, तो 1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ ये रकम आएगी, ठीक है। सो 1 प्लस अब 2.4 को मल्टीप्लाई कर दें 75 के साथ तो वो आएगा 180 मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज़ रहने दें अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके क्या करना है, ये जो 10 टू पावर माइनस 5 है ना, चूँकि इसका आंसर जो है हमने इस तरह लाना है, ठीक है, 10 की पावर ख़त्म करनी है। तो इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लाएं तो ये हो जाता है 10 टू पावर प्लस 5 या 5। 10 टू पावर 5 किसके इक्वल होती है, एक के साथ है 5 ज़ीरोज़। कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 5 ज़ीरोज़। तो इस पे 180 को डिवाइड कर दें, ठीक है। जब इस पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0018, ठीक है। या इसमें आप पॉइंट भी लगा सकते हैं, कितने डिजिट छोड़ के, 5 डिजिट छोड़ के, ठीक है, 5 डिजिट पूरे करके। ये असल में इस तरह ये यहाँ पे इसका 0 भी है, ठीक है। तो आप इसको 180 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर या इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब ये या अगर डिवाइड करते हैं तो फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बेशक ना लगाएं, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, तो 180 को डिवाइड करें इस रकम पे तो क्या आएगा 0.0018, ओके। तो अब इसको 1 में ऐड करेंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी एट टेम्परेचर टी दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1.0018 मीटर। तो ये लेंथ के अंदर इंक्रीज़ आया है जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन एट नथिया गली a steel bridge was 80.0 मीटर लॉन्ग एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कि नथिया गली के अंदर जब एक स्टील ब्रिज को बनाया जा रहा था तो उसकी लंबाई कितनी थी, 80 मीटर थी, और टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे थी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन अ सीवियर विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज़ -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब शदीद सर्दियों का मौसम आएगा तो इसका जो है पुल जो है उसकी लंबाई कितनी होगी जब टेम्परेचर कितना हो जाए, -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो। सवीर का मतलब शदीद, ठीक है, सख्त सर्दी। तो अब आपको पता है जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो उसकी लेंथ क्या होगी जब शदीद सर्दियाँ होंगी, ठीक है, और टेम्परेचर क्या होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका डाटा लिखें, टेम्परेचर टी नॉट क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एल नॉट किसकी इक्वल है 80.0 मीटर, टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड जो टी टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर। फाइंड हमने क्या करना है, एल टी कैलकुलेशंस। एल टी आपको पता है किसकी इक्वल है, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। फर्स्टली विल फाइंड डेल टी, जिस तरह लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमने किया था ना, वही उसी तरह हमने यहाँ पे भी पहले डेल टी को फाइंड करना है। और डेल टी यू नो वेल इज़ इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, दैट इज़ टी की वैल्यू क्या है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 डिग्री सेंटीग्रेड -25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बनेगा -35 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अल्फ़ा, अब अल्फ़ा जो है ना इसका हमें गिवन नहीं है, तो ये आपने याद रखना है
स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का वो है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर केल्विन। इसको आपने याद रखने। और अब ये सारी वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो एल टी इज़ इक्वल टू 80.0 इंटू 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई -35। अब चूँकि ये माइनस का साइन है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 80.0 को आप 80 लिख सकते हैं। 1 माइनस 1.2 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 42 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अच्छा, अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 1 हमने लिखा था ना 10⁻⁻5 था, उसको मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में ला के आपने प्लस कर देना है। तो 10⁵ होगा, दैट इज़ इक्वल टू 1 के साथ जो है ना आपने कितने ज़ीरो लगाने हैं, 5 ज़ीरोज़, 5 ज़ीरोज़ विद 1। तो अब इस यानी 1 लाख ये बनता है, 42 को 1 लाख पे तकसीम करेंगे तो आएगा 0.00042। ठीक है, फिर इसमें को जो है 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस दिस टर्म। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.99958। अब इस रकम को आपने 80 से मल्टीप्लाई करना है तो एल टी किसके इक्वल आएगा, 79.96664 अप्रॉक्सीमेटली 79.96 मीटर। तो अच्छा देखें, इस केस में जो लेंथ है वो कम हुई है, 80 लेंथ थी ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वो चीज़ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सुकड़ गई। ठीक है, तो उसमें जो कंट्रैक्शन आई है वो कितने की आई है, अप्रॉक्सीमेटली 80 था, 80 तो 79.96 है, अप्रॉक्सीमेटली 0.04 मीटर्स के अंदर कंट्रैक्शन आई है, यानी वो सुकड़ गया है जो पुल है। अच्छा, नेक्स्ट है जी लास्ट न्यूमेरिकल आज की इस हमारी वीडियो का कि अ मेटालिक रॉड इज़ 80.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स लेंथ एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 80.24 सेंटीमीटर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू विल राइट द गिवन डाटा, दैट इज़ एल नॉट 80.0 सेंटीमीटर एंड इसको आपने जो है ना SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। सो यू नो 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 जो है इस लेफ़्ट साइड पे इसको लाएं तो इसको आप लिखेंगे 1 मीटर ओवर 100। सो CM किसके इक्वल है, मीटर ओवर 100, तो CM की जगह पे आपने लिखा है M ओवर 100। तो 80 को 100 पे डिवाइड करें तो आता है 0.8 मीटर। अब टेम्परेचर T नॉट किसके इक्वल है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T किसके इक्वल है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड LT इज़ ये सेंटीमीटर के अंदर गिवन है तो इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, तो मीटर में ये किसके इक्वल आएगा, 0.8024 मीटर। फाइंड हमने अल्फ़ा करना है, तो अल्फ़ा आपको पता है क्या फार्मूला होता है, डेल L ओवर L नॉट डेल T। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें क्योंकि अभी हमें डेल L और डेल T को फाइंड करना है। तो डेल L किसके इक्वल होगा, LT माइनस L नॉट। डेल T की वैल्यू ये लगाएं 0.8024 माइनस 0.8 L नॉट की। ठीक है, तो माइनस करके हमें ये वैल्यू मिली है इसकी 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। अब डेल T को फाइंड करें, T माइनस T नॉट इज़ इक्वल टू 40 माइनस 20, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अब ये दो वैल्यूज़ इसकी और जो L नॉट की वैल्यू है उसको पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओवर 0.8 मल्टीप्लाई 20। तो 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आएगा। ठीक है, अब 2.4 को 16 से डिवाइड करें तो आएगा 0.15 मल्टीप्लाई 10⁻, तो 0.15 आएगा मल्टीप्लाई 10⁻³ अब इस 15 को जो है हमने आंसर जो है ना, आपको पता है पीछे भी दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर अल्फ़ा जो है हमें पावर के अंदर दिया हुआ था। ठीक है, तो साइंसी यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो इसको भी इस तरह हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको हमने लिखना है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻, अब चूँकि हमने
यहाँ पे पॉइंट लगाना है ना 1 और 5 के दरमियान। तो पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट तक हमने गिना है, वो पॉइंट किधर है, लेफ़्ट साइड पे। तो हम राइट टू लेफ़्ट उसको गिनेंगे, तो ये एक डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस, चूँकि हमने पीछे गिना है इसको, तो -4 लगाएंगे, ठीक है। सॉरी -1 लगाएंगे, ये -1 लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे पॉइंट लगाया उसके पहले एक डिजिट है और उसको हमने पीछे गिना है, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट गिना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। मल्टीप्लाई ये 10 टू पावर 3 जो पहले वाला है, ठीक है, उसको लिखा। अब बेस सेम है, पावर्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। -1 और -3 कितने हो जाएंगे, -4। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4। सो अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 पर केल्विन या K-1। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कोई क्यूरी है तो क्वेश्चन बॉक्स कमेंट के अंदर लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।